मम्मी, सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी तक आपने लंच वगैरह कुछ नहीं बनाया है। 4 लोगों का खाना नहीं बनता आपसे। मैं ऑफिस क्या लेकर जाऊं? मुझे आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा शायद, आपकी वजह से। तो बेटा जाके अपनी नई मम्मी को उठा ले, सोई पड़ी है जो। शर्म नहीं आती तुझे? उसे तो बोल रहा है आराम कर आराम कर, और अपनी बूढ़ी माँ के पास आया है काम के लिए बोलने, खाना नहीं बनाया। मम्मी, आपको पता तो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सो रही है वो। ऐसा है बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कौन कितना बीमार है। ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे उसके, बस मुझसे काम करवाने के लिए। और तू तू मेरा ऐसा बेटा है कि तुझे तो अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने। तुझे पता है सुबह 5 बजे से लगी हुई हूं मैं, सारी घर की सफाई करी है, सारी साफ सफाई करके अभी बस मैं बैठी हूँ यहाँ पर, और तू बोल रहा है कि अब मैं तेरा जाके खाना बना दूं। मम्मी, 4 लोग रहते हैं बस इस घर में, आपसे 4 लोगों का काम भी नहीं होता है। हद करते हो मम्मी आप भी। घर में एक बार सफाई कर दो ना, तो पूरा दिन सफाई करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मम्मी, खाना बाहर ही खा लूंगा। बैठो आप आराम से। कितनी बदतमीजी करता है ये। अब क्या करूं मैं अब? सही कहा है किसी ने, एक बेटी होती है जो माँ का दर्द समझती है। उसी को फोन करती हूँ, शायद मन ठीक हो जाए मेरा। हेलो अंजलि। हाँ जी मम्मी, कैसे हो? क्या बताऊं अंजलि तुझे, अब तेरे भाई को तो ना तेरी चुड़ैल भाभी ने अपने बस में कर लिया है। मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है वो अब। तुझे पता है इतनी बदतमीजी करके गया है ना वो मेरे साथ, अभी तू सपने में भी नहीं सोच सकती है बेटा। अच्छा मम्मी, लेकिन ऐसा क्या हो गया मम्मी? भैया तो ऐसे नहीं थे। अरे बदल गया तेरा भाई, बदल। अब तो बस उसे अपनी चुड़ैल पत्नी दिखाई देती है, उसके अलावा उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता। तेरी माँ की एक भी बात नहीं सुनता है वो। तुझे पता है अभी मुझसे बोलकर गया है 4 लोगों का काम ही कितना होता है। सारा दिन अपनी पत्नी को तो बेड पर बैठकर आराम करवा रहा है और मुझसे काम करवा रहा है। अच्छा मम्मी, मम्मी शाम को भैया आ जाएंगे ना, तब मैं आती हूँ। वैसे मम्मी भाभी भी ऐसे नहीं है, पर देखती हूँ मम्मी, मैं आती हूँ शाम को, फिर बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, आ जा तू। बात तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा, वरना मैंने तो ना ये घर छोड़ के ही चले जाना है। मेरे से नहीं होते इतने घर के काम। मम्मी, अंजलि आ गई तू? आजा आजा बेटा। मम्मी आप तो सच में इस टाइम खाना बना रहे हो, किचन में खड़े हो? भाभी कहाँ है मम्मी? तेरी भाभी तो ना सोई पड़ी है। पर मम्मी ये कोई सोने का टाइम तो है नहीं। मम्मी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे अभी मैं खाना बना दूंगी ना, तो खाना खाने के टाइम पे अच्छी भली हो जाती है, बस काम करने के टाइम पर ही बीमार पड़ने लगी है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी भाभी, जब तू रहने आई थी ना अंजलि, जब तेरी भाभी नई नई थी। और तू एक बात बता, तुझे आए हुए कितना टाइम हो गया? तू तो अपनी माँ को ही देखने नहीं आती है, बता तू मुझे देखने कब आती है? तो तुझे क्या पता कैसी थी कैसी नहीं तेरी भाभी। अरे अब रंग दिखा रही है वो, जैसे जैसे उसकी टाइम बढ़ रहा है ना इस घर में, वैसे वैसे अपने रंग दिखा रही है। और तुझे तो तेरी भाभी अच्छी लगेगी, जब तू रहने आई थी ना, जब तेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी तभी रहकर गई थी ना तू, फिर उसके बाद तू रहने ही कब आई है? और जो रहता है ना किसी के साथ, उसी को पता रहता है कौन कैसा है। मुझे पता है सारा दिन ड्रामेबाजी होती है उसकी। तुझे पता है चूल्हा चौका करने के टाइम पे मौत पड़ती है उसको। तुझे पता है सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। क्या बताऊं अंजलि तुझे, मैं तो ऐसे मर जाऊंगी। मम्मी आप ऐसे मत बोलो, मैं बात करती हूँ भैया से। अरे अंजलि, तू कब आई? अरे मम्मी, आप मुझे फोन कर देते, मैं कुछ खाने पीने का ले आता अंजलि के लिए बाहर से। खाने का तू लाएगा? बस कर, तू ले आया तू। थोड़ा कम ड्रामे कर अपनी बीबी की तरह, जा अपनी बीबी की सेवा कर ले तू, जा। बना रही है ना तेरी माँ रोटी, खिला लेगी अपनी बेटी को, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने तो हाथ पैर चलते हैं मेरे। भैया ये कोई उम्र है मम्मी की खाना बनाने की? भैया भाभी खाना क्यों नहीं बना रही है? वो कहाँ पर है? कितने दिन से मम्मी बता रही है मुझे फोन पे कि सारे के सारे काम मम्मी कर रही है। अरे अंजलि, घर में बस 4 लोग हैं, 4 लोगों का काम ही कितना होता है, अब वो भी नहीं कर सकती है क्या मम्मी? देख अंजलि देख, देख ले तेरे सामने कितनी बदतमीजी कर रहा है।
हाँ मम्मी, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। भैया, मुझे तो मम्मी की बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि आप मम्मी के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकते हो। भैया, कुछ तो शर्म करो। मम्मी की अब उम्र कितनी हो गई है? मम्मी से काम होते हैं क्या? आप कह रहे हो भैया कि 4 लोगों का काम ही कितना होता है? अरे क्यों नहीं होता भैया 4 लोगों का काम? झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी कपड़े बर्तन, 4 लोगों का हो चाहे 10 लोगों का हो, काम तो काम ही होता है ना भैया। जो काम 4 लोगों का होता है ना, वही काम 10 लोगों का भी होता है। बस थोड़ा सा टाइम बच जाता है। लेकिन ये किसने कहा कि 4 लोगों का कुछ काम नहीं होता? ये तो तू अंजलि मम्मी से पूछ। वो हमेशा तेरी भाभी को बोलती रहती है कि 4 लोगों का काम ही कितना होता है। वो पूरा दिन काम करती है, फिर भी मम्मी हर टाइम उससे बोलती रहती है तूने काम क्या किया है, घर में बस 4 लोग हैं, ऐसा काम तो मैं भागते भागते कर लूं, बैठे बैठे कर लूं। और अंजलि, मम्मी ने तुझे घर की तो सारी बातें बता दी, ये नहीं बताया कि तेरी भाभी की तबीयत कितनी खराब है। मम्मी ने पूछा एक बार भी उससे क्यों नहीं कर पा रही है वो घर का काम? ये देख, मैं अभी आते हुए उसकी रिपोर्ट्स लेकर आया हूं, पढ़ ले इन्हें अच्छे से। और मम्मी को भी बता दे तेरी भाभी को टाइफाइड है और मलेरिया भी, दोनों एक साथ हो गए हैं। एडमिट करवाना पड़ेगा आज ही उसे, सेल भी कम है उसमें, देख ले तू अच्छी तरह। भैया, अरे मम्मी, मम्मी, आपको पता नहीं था कि भाभी की तबीयत इतनी खराब है? भाभी का टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हो गए हैं। मम्मी, आपको भाभी का ध्यान रखना था, लेकिन आप तो ऊपर से उनकी शिकायतें और बता रहे हो मुझे। ये तो मम्मी बहुत गलत है ना। एक तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप ऊपर से उनसे झगड़ा कर रहे हो कि वो घर का काम क्यों नहीं कर रही है। अरे अंजलि, मम्मी को कैसे पता होगा? क्योंकि मम्मी एक सास है, सास। और एक सास को यही लगता है कि बहू कभी बीमार नहीं पड़ सकती। हाँ मम्मी, आज मुझे भैया की बात सही लग रही है कि सास को हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि एक बहू कभी बीमार नहीं पड़ सकती। लेकिन मम्मी, अगर ऐसा ही मेरे साथ हुआ होता ना, मेरी सास मेरे साथ ऐसा कर रही होती ना, तो आप मेरी सास को 100 गालियां दे रहे होते। बीमार तो मम्मी कोई भी हो सकता है, बहू भी तो एक इंसान ही होती है ना। मम्मी, जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरी कितनी केयर करती थी, कितनी देखभाल करती थी। ऐसे ही मम्मी, भाभी को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना, उन्हें भी तो अपनी मम्मी की याद आती होगी ना फिर ऐसे टाइम पर। फिर आप क्यों सोचते हो मम्मी कि बहू सास को मां नहीं समझती? और मम्मी, मैं मानती हूँ आपसे इतना काम नहीं होता है। अगर आपको कोई दिक्कत थी मम्मी, काम नहीं हो रहा था आपसे, तो आप मुझे फोन करते ना, मुझको ये बोलते कि मैं आ जाऊं घर पर आपकी हेल्प कराने। लेकिन आप तो भाभी की शिकायतें कर रहे हो मुझसे। सच में मम्मी, ये सब करके ना, इन्हीं बातों से सास और ननद बहू बेटों की नजरों में गिर जाती हैं। अंजलि, तू ऐसे मत सोच, छोड़ इन बातों को। चल, मैं तेरी भाभी को ना आज ही एडमिट करवाना है, तू मेरे साथ चल। और सुन, अगर तुझे थोड़ा टाइम हो ना, तो थोड़े दिन रुक जाए यहाँ पर, मम्मी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और घर में भी थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती है मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मम्मी से भी इतना काम नहीं होता है। तो मैं मम्मी की भी हेल्प करा दूंगी और भाभी